साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर को उनके प्रोफेसर ने बताया कि तुम अपना काम लगन से करते जाओ, तुम्हारी खुद ही पद्धति सहज बन जाएगी। ये बात उन्होंने कब बताई थी? जब डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे पूछा कि थीसिस किस तरह लिखी जाए, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को जो सलाह दी थी वो ये दी थी कि तुम अपना काम लगन से करते जाओ, तुम्हारी खुद ही पद्धति सहज बन जाएगी। यही बताया गया था कि एसेंट इंडियन कॉमर्स विषय पर 1915 में प्रबंध लिखकर एमए की उपाधि प्राप्त की। तो ये भी बताया गया था कि उनको एमए की उपाधि कैसे मिली कि 1915 में उन्होंने एक प्रबंध लेख लिखा था, उस पर उनको एमए की डिग्री दी गई थी। और यह भी बताया गया था कि 1916 में डॉक्टर गोल्डन वेजर के सेमिनार में भारत की जातियां, शासन प्रणाली, उत्पत्ति और विकास पर निबंध लिखा था। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि 1916 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए निबंध को कोलंबिया विश्वविद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ा। आज ये भी बताएंगे कि भारतीय मुद्रा संबंधी राजकीय आयोग के सम्मुख डॉक्टर अंबेडकर को गवाही देने के लिए क्यों बुलाया गया था। आज आपको ये भी बताएंगे कि कमीशन के सदस्यों के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना कौन सा ग्रंथ देखा था और उस समय उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर के निबंध को 8 साल बाद लंदन के पीएस किंग एंड सन्स प्रकाशन संस्था ने यह प्रबंध विस्तृत रूप से ब्रिटिश भारत के प्रांतीय वित्त का उदय, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से प्रकाशित किया। कब किया? यानी 1916 में लिखा है और उसके 8 साल बाद प्रकाशित किया गया है। अंबेडकर द्वारा इस ग्रंथ की छपी हुई प्रतियां नियम के अनुसार कोलंबिया विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते ही उन्हें विश्वविद्यालय ने विधिवत यानी नियम के अनुसार उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की महत्वपूर्ण उपाधि प्रदान की। मतलब जैसे 1916 में उन्होंने निबंध लिखकर अपनी थीसिस लिख करके विश्वविद्यालय को दिया था और विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का उपाधि से सम्मानित उपाधि दी थी, लेकिन लेख अखबारों में 8 साल बाद छपा है। उपर्युक्त प्रबंध अंबेडकर ने श्रीमान सयाजी राव महाराज को कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में अर्पित किया। ये जो प्रबंध लेखन डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था और उसके लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की जो उपाधि मिली थी, इसका कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में उन्होंने सयाजी राव महाराज को समर्पित किया था, अर्पित किया था कि ये आपके कारण ही प्राप्त हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर को अर्थशास्त्र का पहला पाठ सिखाने वाले गुरुवर सेलिगमन ने उस ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी थी। आप समझ सकते हैं उस ग्रंथ का महत्व कितना बढ़ गया कि उनके गुरुवर, इनके डॉक्टर अंबेडकर के गुरुवर सेलिगमन ने उस पुस्तक का, उस ग्रंथ की प्रस्तावना खुद लिखी है। और वो प्रस्तावना लिखते हुए क्या लिखते हैं, इससे उस पुस्तक में और डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान में 4 चांद लगते हैं। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ ये विषय विश्व के विचारकों की चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी इस पर विश्व के जितने विचारक थे वो इस पर चर्चा कर रहे थे। इससे इस ग्रंथ का महत्व अपने आप को बढ़ जाता है। ऐसा कहकर सेलिगमन प्रस्तावना में कहते हैं कि इस विषय का इतना गहरा और सर्वांगीण अध्ययन अन्य किसी ने किया हो तो मुझे मालूम नहीं
यानी मुझे नहीं मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा इस पर किसी ने अध्ययन किया हो। इससे इस ग्रंथ की मौलिकता और महत्व का पता चल सकता है कि यह ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके प्रोफेसर सेलिगमैन स्वयं कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इससे ज़्यादा किसी ने इसको पढ़ा हो, इसके विषय में जानकारी हो। भारत के प्रांतिक और केंद्रीय विधिमंडल के सदस्यों की दृष्टि से यह ग्रंथ अतिशय उपयुक्त सिद्ध हुआ। भारतीय मुद्रा संबंधी राजकीय आयोग के सम्मुख डॉक्टर अंबेडकर को गवाही देने के लिए बुलाया गया। इसके सामने भारतीय मुद्रा संबंधी राजकीय आयोग के सम्मुख डॉक्टर अंबेडकर को गवाही देने के लिए बुलाया गया था। अब क्या होता है, उस समय जो कमीशन के सदस्य थे, जब डॉक्टर अंबेडकर गवाही देने पहुंचते हैं तो कमीशन के सदस्यों के हाथ में अपना वो ग्रंथ देखकर अंबेडकर को प्रसन्नता हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ग्रंथ के 10 से 12 तक के अध्याय चिंताकर्षक और परिणामकारी बने हुए हैं। ग्रंथ में देश प्रेमी अंबेडकर की आत्मा प्रबंधकार अंबेडकर के साथ समरस हो गई है। ये बहुत बड़ी बात। ग्रंथ में देश प्रेमी अंबेडकर की आत्मा प्रबंधकार अंबेडकर के साथ समरस हो गई है। ब्रिटिश नौकरशाही, साम्राज्यशाही और भारत की सामाजिक प्रतिगामी शक्ति पर अंबेडकर ने उन अध्यायों में कठोर कोड़े लगाए। इन पर नौकरशाही, ब्रिटिश नौकरशाही, साम्राज्यशाही और भारत की सामाजिक प्रतिगामी शक्ति पर अंबेडकर ने उन अध्यायों में कठोर कोड़े लगाए। ब्रिटिशों ने भले ही भारत में शांति से स्थापित की हो, फिर भी ये मानना अनुचित है कि लोग शांति और सुव्यवस्था से संतुष्ट रहे। यानी कि ब्रिटिशर भले मानते हो, समझते हो कि उन्होंने अच्छी शांति व्यवस्था की है, लेकिन ये अनुचित है, ये कहना अनुचित होगा कि लोग उस व्यवस्था से संतुष्ट थे। उन्होंने उस ग्रंथ में ये कहा कि अपनी मातृभूमि के उद्योग धंधों और वहाँ के धनपतियों के हित की दृष्टि से ही ब्रिटिश राजकर्ता अपना रुख रखते थे और राजकाज चलाते थे। यानी बड़ा साफ शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अपनी मातृभूमि के उद्योग धंधे और वहाँ के धनपतियों के हित की दृष्टि से ब्रिटिश राजकर्ता अपना रुख रखते थे। वहाँ के जो भारत के जहाँ पे वो राज करते थे, वहाँ के उद्योगपतियों के और उद्योग धंधों वाले के धनपतियों का हित ब्रिटिश सरकार ध्यान रख कर के राजकर्ता, जो ब्रिटिश सरकार थी, राजकर्ता है, ये उनके रुख का ध्यान रखती थी, उनके हितों का ध्यान रखती थी और अपना राजकाज चलाते थे। प्रत्येक देश में सामाजिक अन्याय के नीचे दबाया जा रहा दलित समाज ही होता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ये एक देश की नहीं, ये प्रत्येक देश की, हर जगह की ये बात है कि सामाजिक अन्याय के नीचे कौन दबाया जा रहा है? जो दलित है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, उस समाज ही होता है। जो दलित है, कमज़ोर समाज ही दबाया जाता है। किंतु ऐसा होने पर कोई भी देश राजनैतिक अधिकार भी उसी कारण नकार नहीं सकता है। क्या कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर? शर्त लगाते थे, किंतु ऐसा होने पर कोई भी देश राजनैतिक अधिकार भी उसी कारण नकार नहीं सकता है। इस तरह के निर्भीक और प्रखर विचार उस ग्रंथ में अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किए हैं। तो साथियों, ये आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।